ध्यान दीजिए, भारत में 90% से अधिक पुरुष 50 की उम्र के बाद एक गंभीर गलती कर रहे हैं, जो उनकी जीवन शक्ति को चुपचाप खत्म कर रही है। अगर आप भी 50 के पार है और महसूस कर रहे हैं कि पहले जैसा जोश नहीं रहा, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगले 20 मिनट में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो सदियों से योग और आयुर्वेद में छिपा हुआ था, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब इसे मान्यता दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता। मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में पिछले 10 वर्षों से पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूं। इन 10 सालों में मैंने हजारों पुरुषों से बात की है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, चेन्नई से लेकर कोलकाता तक। और जानते हैं, सबसे दुखद बात क्या है? ज्यादातर पुरुष अपनी समस्याओं के बारे में बात करने से डरते हैं। वे चुपचाप सहते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ यह सब सामान्य है। पत्नी से दूरी बढ़ती जाती है, आत्मविश्वास कम होता जाता है और वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सब बदल सकता है। आपके शरीर में एक ऐसा बिंदु है, सिर्फ एक सिक्के के आकार का, जिसकी रोजाना सिर्फ 1 मिनट की देखभाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शोध का संगम है। मेरे पास पिछले महीने ही एक 60 वर्षीय मरीज आए थे, मुंबई के अंधेरी इलाके से। उनका नाम है रमेश कुमार। रमेश जी ने मुझसे कहा कि पिछले 5 सालों से उन्हें और उनकी पत्नी को लग रहा था कि उनकी वैवाहिक जिंदगी खत्म हो गई है। वे शर्मिंदा थे, निराश थे और अपनी पत्नी की आंखों में देखने से भी कतराते थे। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली, महंगी दवाइयां खाई, लेकिन कुछ भी स्थायी राहत नहीं मिली। फिर मैंने उन्हें यही तकनीक सिखाई जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 हफ्ते बाद जब रमेश जी दोबारा मेरे क्लिनिक आए, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, डॉक्टर साहब, मैं पिछले 5 सालों में पहली बार फिर से जवान महसूस कर रहा हूं। न सिर्फ मेरी शारीरिक समस्या ठीक हुई, बल्कि मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया है। मेरी पत्नी के साथ रिश्ता फिर से गहरा हो गया है। यह सिर्फ रमेश जी की कहानी नहीं है, यह हजारों भारतीय पुरुषों की कहानी है, जिन्होंने इस सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक से अपनी जिंदगी बदल ली है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि 50 के बाद भी आपका जीवन जोश और ऊर्जा से भरा रहे, तो कृपया लाइक बटन दबाइए। आपका एक लाइक इस महत्वपूर्ण जानकारी को देश के लाखों पुरुषों तक पहुंचाने में मदद करेगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर से देख रहे हैं। मुझे यह जानना बहुत अच्छा लगता है कि मुंबई से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर लखनऊ तक, हर शहर के पुरुष अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि पुरुष स्वास्थ्य पर आने वाले हमारे हर नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। अब आइए समझते हैं कि आखिर समस्या है क्या। क्यों 50 के बाद इतने सारे भारतीय पुरुष चुपचाप परेशान रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका समाधान क्या है? देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शक्ति का कम होना स्वाभाविक है। वे मानते हैं कि यह प्रकृति का नियम है। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, यह सिर्फ आधी सच्चाई है। हाँ, उम्र के साथ शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, हार्मोन का स्तर थोड़ा घटता है, यह सही है। लेकिन असली समस्या कहीं और है। असली समस्या है हमारी जीवन शैली। सोचिए, आज के भारतीय पुरुष का जीवन कैसा है? सुबह उठते ही ऑफिस की टेंशन, फिर पूरे दिन कुर्सी पर बैठे रहना, ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना, घर आकर मोबाइल पर स्क्रीन देखते रहना। हमारे दादा परदादा खेतों में काम करते थे, पैदल चलते थे, शरीर को हिलाते डुलाते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं? बस बैठे रहते हैं। और यह लगातार बैठे रहना हमारे श्रोणि क्षेत्र में एक गंभीर समस्या पैदा कर देता है। श्रोणि तल की मांसपेशियां, जिन्हें अंग्रेजी में पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं, ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे अनदेखे हिस्से हैं। ये मांसपेशियां
हमारे मूत्राशय, आंतों और पुरुष अंगों को सपोर्ट करती है। ये हमारे यौन स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन घंटों बैठे रहने से, तनाव से और गलत आदतों से ये मांसपेशियां सख्त हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कल्पना कीजिए एक रबर बैंड की। अगर आप उसे लंबे समय तक खींच कर रखें या एक ही स्थिति में मोड़ कर रखें, तो क्या होगा? वह अपनी लचक खो देगा, सख्त हो जाएगा। ठीक यही आपके श्रोणि क्षेत्र में हो रहा है। और जब ये मांसपेशियां सख्त होती है, तो इनसे गुजरने वाली रक्त वाहिकाएं दब जाती है, खून का प्रवाह कम हो जाता है, नसें संवेदनशीलता खो देती है और फिर शुरू होती है समस्याएं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। इन मांसपेशियों को फिर से जीवित किया जा सकता है, इनमें खून का प्रवाह बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए आपको महंगी दवाइयों या इलाज की जरूरत नहीं है। आपको बस चाहिए अपने शरीर के एक खास बिंदु की रोजाना 1 मिनट की देखभाल। अब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब, यह कौन सा बिंदु है, कहाँ है यह और इसकी देखभाल कैसे करें? धैर्य रखिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन पहले मुझे 3 सबसे बड़ी गलतफहमियों के बारे में बताने दीजिए जो भारतीय पुरुष करते हैं। ये गलतफहमियां ही उन्हें उनकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। पहली गलतफहमी, और यह सबसे खतरनाक है, ज्यादातर भारतीय पुरुष अपनी श्रोणि के तनाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वहां कोई समस्या है। वे सोचते हैं कि बस उम्र हो गई है, हार्मोन कम हो गए हैं, इसलिए समस्या है। लेकिन सच यह है कि उनकी श्रोणि की मांसपेशियां सालों से सिकुड़ी हुई है, तनावग्रस्त है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास दिल्ली से एक मरीज आए थे, 55 साल के। वे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे, रोज 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते थे। जब मैंने उनकी जांच की तो पाया कि उनकी श्रोणि की मांसपेशियां इतनी सख्त हो गई थी कि उन्हें छूने पर ही दर्द होता था। उन्हें खुद पता नहीं था कि यह समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। उन्हें लगता था कि बस स्तंभन में कमी आ गई है, लेकिन असली कारण था यह छिपा हुआ तनाव। जब मांसपेशियां इतनी सख्त हो जाती है, तो वहां से गुजरने वाली रक्त वाहिकाएं दब जाती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पाइप को मोड़ दें तो पानी का प्रवाह रुक जाता है, और जब खून का प्रवाह कम होता है, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते। नसें कमजोर होने लगती है, संवेदनशीलता कम होने लगती है और धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप सही बिंदु पर रोजाना मालिश करें, तो यह तनाव छूटने लगता है, मांसपेशियां लचीली होने लगती है, रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है और फिर शुरू होता है असली बदलाव। यह सिर्फ मेरा दावा नहीं है, हजारों मरीजों ने इसे महसूस किया है। दूसरी गलतफहमी जो मैं देखता हूं, वह है त्वरित समाधानों पर निर्भरता। भारत में आज कल टीवी पर, इंटरनेट पर हर जगह विज्ञापन दिखते हैं, नीली गोली, काली गोली, तरह तरह की दवाइयां, और कई पुरुष इन पर निर्भर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दवाइयां काम नहीं करती, वे काम करती है कुछ समय के लिए, लेकिन वे समस्या की जड़ को खत्म नहीं करती। ये दवाइयां क्या करती है, वे रक्त वाहिकाओं को कुछ घंटों के लिए खोल देती है, खून का प्रवाह बढ़ा देती है, लेकिन अगली सुबह फिर वही समस्या, क्योंकि अंदर की मांसपेशियां अभी भी सख्त है, रक्त वाहिकाओं की प्राकृतिक लोच अभी भी कम है। ये वैसा ही है जैसे पीठ दर्द में दर्द निवारक गोली खा ले, दर्द कुछ घंटों के लिए चला जाएगा, लेकिन अगर आप मांसपेशियों को मजबूत नहीं करेंगे, तो दर्द वापस आएगा। और सबसे बुरी बात, कई पुरुष इन दवाइयों पर मानसिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि बिना दवाई के वे कुछ नहीं कर सकते। यह उनके आत्मविश्वास को और भी कम कर देता है। मैंने ऐसे कई मरीज देखे हैं जो हर बार अंतरंगता से पहले घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि दवाई ली या नहीं, असर होगी या नहीं। लेकिन जब आप प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को ठीक करते हैं, जब आप मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, तो यह स्थायी बदलाव होता है। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, आपका शरीर अपने आप काम करने लगता है। यह आत्मविश्वास की बात है, सिर्फ शारीरिक क्रिया की नहीं।
मुझे याद है पुणे से एक मरीज आए थे। वे 3 साल से दवाइयाँ ले रहे थे, हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहे थे और फिर भी हर बार डर लगता था कि आज काम करेगी या नहीं। मैंने उन्हें यह तकनीक सिखाई। शुरू में तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, इतनी सरल बात से क्या होगा? लेकिन उन्होंने कोशिश की। रोज सुबह 1 मिनट। 4 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं खुद पर भरोसा कर पा रहा हूँ। यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं था, मानसिक भी था। और अब आती है सबसे बड़ी गलतफहमी। यह सबसे खतरनाक है क्योंकि ये आपकी उम्मीद को खत्म कर देती है। यह गलतफहमी है कि उम्र बढ़ने का मतलब है जीवन शक्ति का खत्म होना, कि 50 के बाद अब सब खत्म हो गया। अब बस किसी तरह जीवन काटना है। यह सोच कितनी गलत है, कितनी खतरनाक है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। मेरे पास 80 साल के मरीज आते हैं जो अपनी पत्नियों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 75 साल के मरीज हैं जो पहली बार दादा बने हैं और अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हैं पूरी ऊर्जा से। उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली बात है आपका शरीर कितना स्वस्थ है, आपकी मांसपेशियां कितनी मजबूत है, आपके शरीर में रक्त प्रवाह कैसा है। मुझे कोलकाता के एक मरीज की कहानी याद आ रही है। उनकी उम्र 72 साल थी। वे रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। जब पहली बार मेरे पास आए तो बहुत निराश थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी अभी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं खुद को असहाय महसूस करता हूँ। मुझे लगता है मैं अब उसे खुश नहीं रख सकता। उन्होंने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाई थी, लेकिन खुशी के बजाय उदासी थी। मैंने उन्हें यह तकनीक सिखाई, साथ में कुछ योगासन भी बताए। मैंने उन्हें समझाया कि उम्र नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली और शरीर की देखभाल की कमी समस्या है। उन्होंने पूरी लगन से अभ्यास किया, हर सुबह, हर शाम। 2 महीने बाद जब वे दोबारा आए तो उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। मेरी पत्नी कहती है कि मैं 20 साल छोटा लगने लगा हूँ। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच है। और यह सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था। उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनकी पत्नी के साथ रिश्ता और गहरा हुआ, उनकी जिंदगी में फिर से रंग आ गए। वे अपने पोतों के साथ क्रिकेट खेलने लगे, सुबह की सैर पर जाने लगे। पूरा जीवन बदल गया। तो दोस्तों, ये थी 3 सबसे बड़ी गलतफहमियां। श्रोणि तनाव को नजरअंदाज करना, त्वरित समाधानों पर निर्भर रहना और उम्र को अपनी नियति मान लेना। अगर आप इन 3 गलतफहमियों से बाहर निकलेंगे तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आइए मुख्य विषय पर आते हैं। वह करोड़पति बिंदु कहाँ है और उसकी देखभाल कैसे करें? यह बिंदु कोई काल्पनिक चीज नहीं है। यह एक वास्तविक शारीरिक बिंदु है जिसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा में हजारों सालों से जाना जाता है। आयुर्वेद और योग में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस बिंदु को पेरिनियम कहते हैं। हिंदी में इसे योनि मध्य या सेतुबंध भी कहा जाता है। यह वह छोटा सा क्षेत्र है जो आपके अंडकोश की जड़ और गुदा के बीच में होता है। अगर आप उस जगह को छू कर देखें तो आपको एक छोटा सा नरम बिंदु महसूस होगा। यह बिल्कुल सिक्के के आकार का होता है। यह बिंदु इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह वह जगह है जहां आपकी श्रोणितल की सभी मांसपेशियां मिलती है। यहीं से आपके पुरुष अंग की नसें गुजरती है, यहीं से रक्त वाहिकाएं जाती है। ये एक तरह से आपके शरीर का पावर हाउस है। और जब यह बिंदु स्वस्थ होता है तो पूरा सिस्टम अच्छा काम करता है। लेकिन जब यह बिंदु तनावग्रस्त होता है, सख्त होता है, तो समस्याएं शुरू हो जाती है। योग शास्त्रों में इसे मूलाधार चक्र के पास माना गया है। कहा गया है कि यह ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि यह क्षेत्र वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल है, इस बिंदु की देखभाल कैसे करें? यह बहुत सरल है, लेकिन सही तरीका जानना जरूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले बिंदु को ढूंढना सीखिए। शांत जगह पर बैठिए या लेट जाइए। अपना हाथ नीचे ले जाइए। अंडकोश की जड़ से लेकर गुदा तक का क्षेत्र महसूस कीजिए। ठीक बीच में आपको एक छोटा सा नरम बिंदु मिलेगा।
कुछ लोगों को यह थोड़ा संवेदनशील लग सकता है, खासकर अगर वह तनाव जमा हो। यह सामान्य है। वास्तव में यह संवेदनशीलता बताती है कि आप सही जगह पर हैं। जब आप पहली बार इसे छुएंगे, तो शायद थोड़ा अजीब लगे। यह स्वाभाविक है, हम अपने शरीर के इस हिस्से पर ध्यान नहीं देते। लेकिन याद रखिए, यह आपका शरीर है। इसकी देखभाल करना आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है। इसमें शर्म या झिझक की कोई बात नहीं है। अब दूसरा कदम है सही स्थिति में बैठना। आप कुर्सी के किनारे पर बैठ सकते हैं, पैर जमीन पर मजबूती से रखें, या फिर बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाए, घुटने मोड़ लें, पैर बिस्तर पर सपाट रखें। महत्वपूर्ण यह है कि आप आरामदायक हो। आपके शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अगर आप तनावग्रस्त रहेंगे, तो मांसपेशियां और सख्त हो जाएंगी। हमें तो उन्हें नरम करना है। कुछ लोग बाथरूम में स्क्वैटिंग पोजीशन में भी यह कर सकते हैं। भारत में तो हम पारंपरिक रूप से इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करते रहे हैं। वह पोजीशन भी अच्छी है क्योंकि श्रोणि की मांसपेशियां खुल जाती है, लेकिन शुरुआत में बैठकर या लेटकर करना आसान रहता है। तीसरा कदम, सही दबाव डालना। अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली यानी इंडेक्स और मिडल फिंगर की नोक का इस्तेमाल करें। दोनों उंगलियों को साथ रखें। अब उस बिंदु पर हल्का दबाव डालें। कितना दबाव? इतना कि आपको महसूस हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप कोई फल छूकर देखते हैं कि पका है या नहीं। मजबूत लेकिन कोमल। बहुत जरूरी बात, दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। दबाव कम करें। हमारा मकसद मांसपेशियों को आराम देना है, उन्हें चोट पहुंचाना नहीं। धीरे धीरे शुरुआत करें। पहले दिन सिर्फ 20 या 30 सेकंड भी काफी है। फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक बढ़ाएं। चौथा कदम, मालिश की तकनीक। अब जब आपने सही जगह पर सही दबाव लगा लिया है, तो आपको मालिश करनी है। दो तरीके हैं। पहला तरीका है छोटे छोटे गोल चक्कर। अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाएं। 30 सेकंड एक दिशा में, जैसे घड़ी की सुई की दिशा में, फिर 30 सेकंड उल्टी दिशा में। यह गोलाकार मूवमेंट रक्त के ठहराव को तोड़ने में मदद करता है। दूसरा तरीका है दबाव और छोड़ना। 5 सेकंड के लिए दबाव डालें, फिर 5 सेकंड के लिए पूरी तरह हटा लें। यह चक्र 1 मिनट तक दोहराएं। यह तकनीक मांसपेशियों को सक्रिय करती है और फिर आराम देती है, जैसे कसरत में होता है। दोनों तकनीकें प्रभावी है। आप एक दिन एक तरीका आजमा सकते हैं, दूसरे दिन दूसरा तरीका, या फिर जो आपको ज्यादा आरामदायक लगे वही करें। महत्वपूर्ण है नियमितता, तकनीक नहीं। पांचवां कदम, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक तेल का इस्तेमाल करें। तेल दो काम करता है। एक तो मालिश आसान हो जाती है, उंगलियां अच्छे से चलती है। दूसरा, तेल अपने औषधीय गुण भी देता है, त्वचा में अवशोषित होता है। तो कौन से तेल इस्तेमाल करें? सबसे अच्छा है अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। यह भारत में हजारों सालों से इस्तेमाल होता आया है। यह गहराई तक जाता है, सूजन कम करता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है। आयुर्वेद में इसे एरंड तेल कहते हैं और इसके अनेक लाभ बताए गए हैं। किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। दूसरा अच्छा विकल्प है नारियल का तेल। यह भी भारत में बहुत आम है, खासकर दक्षिण भारत में तो हर घर में होता है। नारियल का तेल हल्का होता है, त्वचा को नमी देता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि यह चिपचिपा नहीं होता। तीसरा विकल्प है कलौंजी का तेल। इसे ब्लैक सीड ऑयल भी कहते हैं। यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे बहुत गुणकारी माना गया है। पुरुष स्वास्थ्य के लिए खास तौर पर इसकी सिफारिश की जाती है। यह जरा महंगा हो सकता है, लेकिन बहुत प्रभावी है। जो भी तेल चुनें, एक बात जरूर ध्यान रखें। तेल को पहले अपने हाथों में लेकर थोड़ा गर्म कर लें। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। तेल शरीर के तापमान के करीब आ जाए। ठंडा तेल लगाने से मांसपेशियां सिकुड़ सकती है, जो हम नहीं चाहते। गुनगुना तेल मांसपेशियों को आराम देता है। छठा और आखिरी कदम, सही समय और नियमितता। यह सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब, कितनी बार करें? दिन में एक बार काफी है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 1 मिनट रोजाना लगातार, यही काफी है।
सबसे अच्छा समय है सुबह उठने के बाद, जब आपका शरीर रात भर के आराम के बाद तरोताज़ा हो, या फिर रात को सोने से पहले। कई लोगों को रात की मालिश ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत आरामदायक होती है और अच्छी नींद लाने में भी मदद करती है। कुछ लोग बाथरूम जाने से पहले या बाद में भी करते हैं। यह भी अच्छा समय है, क्योंकि आप प्राइवेट है और आराम से कर सकते हैं। जो समय आपके लिए सुविधाजनक हो, वही चुनें। लेकिन रोज उसी समय करने की कोशिश करें। इससे यह आदत बन जाएगी। नियमितता सबसे जरूरी है। हफ्ते में एक बार 10 मिनट करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन रोज 1 मिनट लगातार 3-4 हफ्ते ये चमत्कार कर सकता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें, लगातार करते रहे। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब, ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। अपने शरीर के इस हिस्से को छूना, मालिश करना, ये सब थोड़ा अनकंफर्टेबल है। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। भारतीय संस्कृति में हम शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में खुलकर बात नहीं करते। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। ये शर्म की बात नहीं है, ये स्वास्थ्य की बात है, ये आपकी गरिमा की बात है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता की बात है। हम अपने दांतों की देखभाल करते हैं, अपने बालों की, अपनी आंखों की, तो अपने शरीर के इस महत्वपूर्ण हिस्से की क्यों नहीं? जो हिस्सा हमारी मर्दानगी, हमारी ऊर्जा, हमारे आत्मविश्वास से जुड़ा है। प्राचीन भारत में योगी और ऋषि इन चीजों को बहुत महत्व देते थे। वे जानते थे कि शरीर का हर हिस्सा पवित्र है, हर हिस्से की देखभाल जरूरी है। आयुर्वेद में पूरी व्यवस्था है विभिन्न प्रकार की मालिशों की। यह कोई नई बात नहीं है, यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। मुझे याद है, जयपुर से एक बुजुर्ग सज्जन आए थे। वे 70.5 साल के थे, बहुत शर्मीले स्वभाव के। उन्होंने मुझसे बहुत हिचकिचाहट के साथ अपनी समस्या बताई। मैंने उन्हें यह तकनीक समझाई। वे बोले, डॉक्टर साहब, यह तो बहुत शर्म की बात है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने उनसे कहा, देखिए, शर्म तो तब है जब आप कुछ गलत कर रहे हो। आप तो अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ बेहतर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शर्म कैसी? शर्म तो तब है जब आप बीमार रहे और कुछ न करें। उन्हें मेरी बात समझ आई। उन्होंने कोशिश की, और 3 हफ्ते बाद जब वे आए तो बोले, डॉक्टर साहब, आपने मेरी सोच ही बदल दी। मुझे समझ आ गया कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। तो दोस्तों, झिझक को अलग रखिए। ये आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, आपका जीवन है। इसकी देखभाल करना न सिर्फ आपका अधिकार है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। आप अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन अगर आप खुद स्वस्थ नहीं होंगे, तो किसी की देखभाल कैसे करेंगे? पहले खुद को ठीक रखिए, फिर सारी दुनिया की देखभाल कीजिए। अब मैं आपको कुछ अतिरिक्त टिप्स देना चाहता हूँ, जो इस अभ्यास को और भी प्रभावी बना सकते हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ा फर्क ला सकती है। पहली बात, इस मालिश के साथ-साथ कुछ सरल श्रोणि व्यायाम भी करें। इन्हें केगल एक्सरसाइज कहते हैं। यह बहुत आसान है। आप कहीं भी कर सकते हैं, बैठे-बैठे, खड़े होकर, लेटे हुए। बस अपनी श्रोणि की मांसपेशियों को सिकोड़े, जैसे आप पेशाब रोक रहे हो। 5 सेकंड रोके, फिर छोड़ दें। यह 10 बार करें, दिन में 3-4 बार। यह व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करता है। दूसरी बात, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें। अगर आप घंटों बैठे रहते हैं, तो हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लें। उठे, थोड़ा टहले, शरीर को हिलाएं। लंबे समय तक लगातार बैठे रहना श्रोणि के लिए बहुत बुरा है। अगर ऑफिस में काम करते हैं, तो स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, या हर घंटे में खड़े होकर कुछ स्ट्रेचिंग करें। तीसरी बात, पानी पिए, बहुत सारा पानी, कम से कम 8 से 10 गिलास रोज। पानी रक्त को पतला रखता है, प्रवाह अच्छा बनाता है। और बाथरूम नियमित जाए, पेशाब या शौच को कभी न रोकें। यह श्रोणि की मांसपेशियों पर बहुत दबाव डालता है और उन्हें कमजोर करता है। चौथी बात, अपने खान पान पर ध्यान दें। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जो रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, जैसे लहसुन, प्याज, चुकंदर, अनार, अखरोट। बादाम जैसे मेवे भी बहुत अच्छे हैं। हल्दी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं,
तो रोज खाने में हल्दी जरूर डालें और हरी सब्जियां, फल ये सब रोज खाएं। पांचवी बात, तनाव कम करें। तनाव सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप तनाव में होते हैं तो पूरे शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, श्रोणि की मांसपेशियां भी। तो रोज कुछ समय ध्यान या प्राणायाम करें। गहरी सांस लें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। जो काम आपको पसंद हो वह करें। खुश रहे। छठी बात, नींद पूरी ले। कम से कम 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नींद में ही शरीर की मरम्मत होती है, टिश्यूज ठीक होते हैं। अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो शरीर कैसे ठीक होगा। तो रात को समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। सातवीं बात, अगर आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं तो कम करने की कोशिश करें। ये दोनों चीजें रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, रक्त प्रवाह कम करती है। अगर आप गंभीरता से अपनी समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो इन चीजों को छोड़ना होगा। आठवीं और आखिरी बात, धैर्य रखें। यह कोई जादू नहीं है कि आज मालिश की और कल सब ठीक हो गया। शरीर को समय चाहिए, टिश्यूज को ठीक होने में समय लगता है। लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो 2 से 4 हफ्ते में आप फर्क महसूस करने लगेंगे। कुछ लोगों को जल्दी फायदा होता है, कुछ को थोड़ा समय लगता है। यह निर्भर करता है कि समस्या कितनी पुरानी है, कितनी गंभीर है। मैं आपको कुछ वास्तविक मरीजों की कहानियां बताता हूं ताकि आपको प्रेरणा मिले। मैं नाम नहीं बदल रहा क्योंकि इन सभी ने मुझे अपनी कहानी साझा करने की अनुमति दी है। पहली कहानी है मुंबई के संजय की। संजय 55 साल के हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं। पिछले 3 सालों से उन्हें समस्या थी। वे काफी निराश हो गए थे। उनकी शादी को 25 साल हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब सब खत्म हो गया है। वे दवाइयां ले रहे थे, लेकिन हर बार घबराहट होती थी। जब संजय मेरे पास आए, तो मैंने उनकी पूरी जांच की। मैंने पाया कि उनकी श्रोणि की मांसपेशियां बहुत सख्त हो गई थी। मैंने उन्हें यह तकनीक सिखाई, साथ में कुछ योगासन भी बताए। संजय बहुत नियमित रहे, हर सुबह और हर रात। 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे फोन किया। बोले, डॉक्टर साहब कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। 4 हफ्ते बाद वे क्लिनिक आए। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, मैं दवाई के बिना ही ठीक हो रहा हूं और सबसे अच्छी बात, मुझे अब घबराहट नहीं होती। मुझे खुद पर भरोसा आ गया है। दूसरी कहानी है बेंगलुरु के राजेश की। राजेश 68 साल के हैं, रिटायर्ड इंजीनियर। उन्हें लगता था कि उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी पत्नी भी मान चुकी थी। लेकिन राजेश के बेटे ने मेरा एक वीडियो देखा और अपने पिता को दिखाया। राजेश शुरू में हिचकिचा रहे थे, फिर सोचा, कोशिश तो कर सकते हैं। राजेश ने पूरी लगन से अभ्यास किया, 3 महीने लगातार, और धीरे धीरे बदलाव आने लगे। न सिर्फ उनकी शारीरिक समस्या सुधरी, बल्कि उन्हें और भी फायदे दिखे। उनकी कमर का दर्द कम हो गया जो 10 सालों से था। उनका मूत्राशय नियंत्रण बेहतर हुआ। वे रात को बार बार बाथरूम जाते थे, वह भी कम हो गया। उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मैं 10 साल छोटा हो गया हूं। तीसरी कहानी है दिल्ली के विकास की। विकास 52 साल के हैं, बिजनेसमैन है। बहुत तनाव में रहते थे, ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती थी। पिछले 2 सालों से समस्या थी। वे बहुत शर्मिंदा थे, किसी को बताते नहीं थे, चुपचाप परेशान रहते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे बात की और साथ में मेरे क्लिनिक आने को कहा। विकास ने जब अभ्यास शुरू किया तो पहले कुछ दिन उन्हें बहुत अजीब लगा, लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किए, कम ट्रैवल करने लगे, रोज सैर पर जाने लगे, योग करने लगे। 6 हफ्ते में उन्हें काफी फर्क महसूस हुआ। आज 1 साल बाद विकास कहते हैं, मैं अपनी 20 साल पुरानी फिटनेस वापस पा चुका हूं। ये तीनों कहानियां अलग अलग हैं, तीनों की उम्र अलग, परिस्थितियां अलग, लेकिन एक बात समान थी। तीनों ने लगातार कोशिश की, तीनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, और तीनों ने अपनी जिंदगी बदल ली। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब, यह सब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी है तो क्या? अगर मुझे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या यह काम करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यह तकनीक एक पूरक उपचार है।
यह किसी भी चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपनी दवाइयाँ नियमित लें, लेकिन इसके साथ-साथ यह तकनीक भी आजमाएं। यह नुकसान नहीं करेगी, बल्कि फायदा ही करेगी। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज में रक्त वाहिकाएं और नसें प्रभावित होती है। यह मालिश परिसंचरण सुधारने में मदद करती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यह मददगार है, क्योंकि यह तनाव कम करती है, रिलैक्सेशन देती है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है उस क्षेत्र में, या कोई चोट है, या हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, तो पहले डॉक्टर से पूछ लें। और अगर मालिश करते समय तेज दर्द हो या कोई असामान्य लक्षण दिखे, तो तुरंत रुक जाए और डॉक्टर से सलाह लें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तकनीक के अलावा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य एक समग्र चीज है। सिर्फ एक चीज से सब कुछ ठीक नहीं होता। आपको अपने पूरे जीवन पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात, अपने रिश्ते पर ध्यान दें। अपनी पत्नी से खुलकर बात करें। बहुत से पुरुष अपनी पत्नियों से इन बातों पर बात नहीं करते। वे शर्मिंदा होते हैं, डरते हैं। लेकिन आपकी पत्नी आपकी साथी है। वे आपको समझेंगी। उनसे बात कीजिए। बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उनका सहयोग लीजिए। जब दोनों साथ में कोशिश करते हैं, तो परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। दूसरी बात, अपने आत्मविश्वास पर काम करें। बहुत बार समस्या शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती है। एक बार कुछ गलत हो जाता है, तो अगली बार घबराहट होती है, और यह घबराहट और बड़ी समस्या बन जाती है। इसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। इससे बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम बहुत मददगार है। अपने मन को शांत रखना सीखिए, सकारात्मक सोचिए। तीसरी बात, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। रोज कम से कम 30 मिनट टहलिए। अगर जिम जा सके तो बेहतर, लेकिन घर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। योग बहुत अच्छा है। कुछ खास आसन है जो श्रोणी के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे भुजंगासन, धनुरासन, सेतु बंधासन। ये सब रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। चौथी बात, अपनी डाइट सुधारें। कम तेल, कम मिर्च मसाला, कम चीनी, ज्यादा फल, सब्जियां, साबुत अनाज। प्रोटीन भी जरूरी है। दाल, दही, अंडे, मछली, चिकन। अपने शरीर को पोषण दीजिए। जंक फूड से दूर रहिए। पैकेट बंद चीजें कम खाइए। ताजा घर का खाना खाइए। पांचवी बात, नशे से दूर रहिए। धूम्रपान, शराब, तंबाकू, गुटखा, ये सब बहुत नुकसान करते हैं। ये रक्त वाहिकाओं को खराब करते हैं, हार्मोन को प्रभावित करते हैं। अगर आप गंभीरता से अपनी समस्या हल करना चाहते हैं, तो इन चीजों को छोड़ना होगा। छठी बात, तनाव प्रबंधन। आज की जिंदगी में तनाव तो रहेगा ही, लेकिन उसे कैसे संभालें, यह सीखना जरूरी है। रोज कुछ समय अपने लिए निकालिए। ध्यान कीजिए, संगीत सुनिए, किताब पढ़िए, बागवानी कीजिए। जो भी आपको शांति दे वह कीजिए। परिवार के साथ समय बिताइए। दोस्तों से मिलिए, हंसिए, खुश रहिए। सातवीं बात, नियमित चेकअप। साल में कम से कम एक बार पूरा हेल्थ चेकअप करवाइए। ब्लड टेस्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, सब चेक करवाइए। कई बार छोटी छोटी समस्याएं होती है जो बड़ी बन जाती है। अगर समय पर पता चल जाए तो आसानी से ठीक हो जाती है। आठवीं बात, पर्याप्त नींद। यह बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। लोग रात रात भर मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फिर सुबह थके थके उठते हैं। शरीर को आराम चाहिए। कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। रात को समय पर सोइए, सुबह जल्दी उठिए। नौवीं बात, धूप। विटामिन डी बहुत जरूरी है, और इसका सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की रोशनी। रोज कम से कम 15-20 मिनट धूप में बैठिए। सुबह की धूप सबसे अच्छी है। इससे विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों, मांसपेशियों और हार्मोन के लिए जरूरी है। 10वीं और आखिरी बात, सकारात्मक रहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी सोच आपकी सेहत को प्रभावित करती है। अगर आप हमेशा निराश रहेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, तो शरीर भी वैसा ही प्रतिक्रिया देगा। सकारात्मक सोचिए, खुद पर विश्वास रखिए। हर दिन को एक नया मौका समझिए। अब मैं आपको कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। ये सवाल मेरे मरीज अक्सर पूछते हैं,
और शायद आपके मन में भी हो। पहला सवाल, क्या यह तकनीक सभी उम्र के पुरुषों के लिए है? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे आप 40 के हो, 50 के, 60 के या 70 के, यह सभी के लिए फायदेमंद है। हाँ, युवा पुरुष अगर इसे रोकथाम के तौर पर करे तो और भी अच्छा। लेकिन अगर समस्या पहले से है तो भी यह मदद करेगी। दूसरा सवाल, कितने समय में परिणाम दिखेगा? ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को 2 हफ्ते में ही फर्क महसूस होने लगता है, कुछ को 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। धैर्य रखिए, लगातार कोशिश करते रहिए, परिणाम जरूर मिलेगा। तीसरा सवाल, क्या कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह प्राकृतिक तकनीक है। कोई दवाई नहीं, कोई केमिकल नहीं। बस ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जोर न लगाएं। हल्का और कोमल दबाव काफी है। चौथा सवाल, क्या दवाइयों के साथ यह कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो वह जारी रखिए। साथ में यह भी करिए। धीरे धीरे जैसे सुधार होगा, आपका डॉक्टर दवाई कम कर सकता है। पांचवा सवाल, क्या सिर्फ यह करने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, यह जादू नहीं है, यह एक हिस्सा है। साथ में अच्छी जीवन शैली, खान पान, व्यायाम, तनाव प्रबंधन सब जरूरी है। समग्र दृष्टिकोण अपनाइए। छठा सवाल, क्या यह सिर्फ यौन समस्याओं के लिए है? नहीं, यह श्रोणि के समग्र स्वास्थ्य के लिए है। इससे मूत्राशय नियंत्रण बेहतर होता है, कमर और हिप का दर्द कम होता है, प्रोस्टेट की सेहत सुधरती है। फायदे कई है। सातवां सवाल, क्या महिलाएं भी यह कर सकती है? जी हाँ, हालांकि यह वीडियो पुरुषों के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए भी पेरिनियल मालिश फायदेमंद है, खासकर प्रेगनेंसी के बाद या मेनोपॉज के समय। आठवां सवाल, क्या यह हर तरह की समस्या में काम करेगा? ज्यादातर मामलों में हाँ, लेकिन अगर कोई गंभीर शारीरिक समस्या है, जैसे कोई संरचनात्मक खराबी, तो सिर्फ यह काफी नहीं होगा। डॉक्टर से परामर्श जरूरी है। नौवां सवाल, क्या इसे जीवन भर करना होगा? अच्छा सवाल। शुरुआत में तो रोज करना जरूरी है, जब तक सुधार ना हो। फिर आप हफ्ते में 3-4 बार भी कर सकते हैं, रख रखाव के लिए। यह ब्रश करने की तरह है, एक बार शुरू किया तो जीवन भर जारी रखना अच्छा रहता है। 10वां सवाल, अगर एक दिन छूट जाए तो? कोई बात नहीं, एक दिन छूटने से कुछ नहीं होगा, अगले दिन से फिर शुरू कर दीजिए। लेकिन कोशिश यही करें कि रोज करें। नियमितता महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं, एक निजी बात। जब मैंने 10 साल पहले चिकित्सा का अभ्यास शुरू किया था, तो मैं भी पारंपरिक तरीकों को नहीं मानता था। मैं सोचता था कि बस दवाई दे दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत से मरीज दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे या अस्थायी राहत मिल रही थी। फिर मैंने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन किया। मैंने पाया कि हमारे पूर्वजों के पास कितना ज्ञान था। उन्होंने हजारों साल पहले वह खोज लिया था जो आधुनिक विज्ञान अब मान रहा है। पेरिनियल मालिश, केगेल एक्सरसाइज, ये सब प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का हिस्सा थे। जब मैंने अपने मरीजों को ये तकनीकें सिखानी शुरू की, तो परिणाम चमत्कारी थे। लोग ठीक होने लगे, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। उनका आत्मविश्वास वापस आया, उनके रिश्ते बेहतर हुए, उनकी जिंदगी में खुशी लौट आई। यही कारण है कि आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान हर भारतीय पुरुष तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि कोई भी अपनी उम्र या परिस्थिति के कारण निराश न हो। हर किसी को अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने का अधिकार है। अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। पहला, अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है, तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाइए। आपका लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह हमें प्रेरित करता है और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। दूसरा अनुरोध, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। जिन लोगों को इसकी जरूरत हो सकती है, उन तक यह जानकारी पहुंचाइए। हो सकता है आपका शेयर किया गया वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। तीसरा अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबा दें।
हम नियमित रूप से पुरुष स्वास्थ्य, जीवन शैली और कल्याण पर वीडियो बनाते रहते हैं। आपको हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। चौथा अनुरोध, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। बताइए आप कहां से देख रहे हैं? क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? क्या आप इसे आजमाने जा रहे हैं? अगर कोई सवाल है तो पूछिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण अनुरोध, आज ही शुरुआत कीजिए। इस वीडियो को देखकर भूल मत जाइए। आज रात से ही या कल सुबह से इस तकनीक को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। सिर्फ 1 मिनट, बस 1 मिनट रोज, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए दोस्तों, उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली बात है आपका स्वास्थ्य, आपकी जीवन शक्ति, आपका आत्मविश्वास, और यह सब आपके हाथ में है। आप अपनी सेहत के मालिक हैं। छोटे-छोटे कदम, लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कैलेंडर पर लिखी संख्या आपकी नियति नहीं बनने दीजिए। 50 के बाद भी, 60 के बाद भी, 70 के बाद भी आप पूरी तरह से जीवंत और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ खुशहाल रिश्ता बना सकते हैं। आप अपने बच्चों और पोते-पोतियों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बस ज़रूरत है सही जानकारी की, सही तकनीक की और सबसे बढ़कर अपने ऊपर विश्वास की। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बहुत बूढ़े नहीं हो गए। आप अभी भी शक्तिशाली हैं, सक्षम हैं। बस आपको अपने शरीर की सही देखभाल करनी है, उसकी ज़रूरतों को समझना है। ये करोड़पति बिंदु आपके शरीर में छिपा हुआ खजाना है। एक ऐसा खजाना जिसकी चाबी आपके अपने हाथ में है। रोज 1 मिनट की देखभाल, सही तकनीक, थोड़ा धैर्य, और आप इस खजाने को खोल सकते हैं। आप अपनी खोई हुई जीवन शक्ति वापस पा सकते हैं। मैं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता आपको यह आश्वासन देता हूं कि अगर आप इस तकनीक को नियमित रूप से अपनाते हैं, साथ में स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। मैंने हजारों मरीजों में यह बदलाव देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी कर सकते हैं। तो आज ही शुरू कीजिए। आज ही यह छोटा सा कदम उठाइए। अपने भविष्य के खुद को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज जो आप करेंगे, कल उसी का परिणाम मिलेगा। आज आप अपनी सेहत में निवेश करेंगे, तो कल आप स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान होंगे। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, रोज 1 मिनट अपने करोड़पति बिंदु की देखभाल जरूर कीजिए। नमस्कार।